साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज के सूर्य नमस्कार में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। चलिए, 1, सांसों को लीजिए, सांस का ही पूरा कमाल है। 2, 3, नीचे झुकिए। 4, बायां पैर पीछे। 5, दोनों पैर पीछे। 6, बैंड बैंड। 7, ऊपर देखिए। 8, माउंटेन पोस्चर। 9, दाहिना पैर आगे। 10, सामने बैंड। 11, 12, नमस्कार मुद्रा में। ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। सूर्य नमस्कार यदि आप 12 बार डेली करते हैं तो आपके शरीर के समस्त विकार दूर हो जाएंगे। पर इस आसन को जिनके कमर में दर्द है वो ना करें, और जिनको घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ना करें। इस आसन के साथ में आज आप महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। श्वास श्वास आपको आपके लिए कितना ज़रूरी है, श्वास से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है। तो जैसा आप हम सब जानते हैं कि हमारे श्वासों से हमें 90% ऊर्जा श्वास से मिलती है, और 10% ऊर्जा हमें भोजन और पानी से मिलती है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है श्वास। तो जो हम आज के टाइम में जो हम सांस लेते हैं तो बहुत छोटी सांस होती है, जिसकी वजह से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये जो योग आसन हम करा रहे हैं, आसन और प्राणायाम पे हम आपको फोकस कर रहे हैं सूर्य नमस्कार में, उसका एक ही मकसद है कि हमें ब्रीथिंग लेने की हमारी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़े, हमारे फेफड़ों की क्षमता ज़्यादा बढ़े, जिसकी वजह से सांस कम लेने की वजह से जो समस्या उत्पन्न होती है। वहीं अगर हम 5 मिनट एक्सरसाइज हम करते हैं सही ढंग से, और 3 से 5 मिनट के बीच में डेली अभ्यास करते हैं सांसों की, तो हमारे सभी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है, जिससे बॉडी के हर आर्गन सेल तक ऑक्सीजन पहुंच सके। आइए हम जानते हैं सूर्य नमस्कार के फायदे क्या हैं। सूर्य नमस्कार का फायदा बहुत ही है। आपका दिमाग, आपका बैक, आपका पैरों की ताकत, आपका बाजू कमर मजबूत होता है। अब चलते हैं फिर से सूर्य नमस्कार की ओर की। सूर्य नमस्कार के हम करते हैं माउंटेन पोस्चर से। वेरी गुड। 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके। इस अभी हम सूर्य नमस्कार दोबारा करते हैं। 2, 3, 3, 3, 3, 3, नीचे झुको, नीचे झुको, सांसों को लेते हुए। 3, 4, बायां पैर पीछे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके। तो इस मुद्रा में हाथ झाड़ो, हाथ झाड़ो। अब हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जो हम सांस लेते हैं वह हमारे आर्गन, जो हम सांस लेते हैं तो हमारे आर्गन एवं सभी सेल में बहुत आसानी से हमारी सांस जो पहुंच जाती है। एक्सरसाइज भी करते रहो और इसको सुनते रहो। ओके। 10 टाइम करो। 10 टाइम, वेरी गुड। 10 टाइम, 10 टाइम, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके। ओके, अब लेग चेंज कर लो, लेग चेंज। हाथों को सामने, दोनों हाथों को आपस में जोड़ो, आपस में जोड़ो सामने, वेरी गुड। अभी हम 10 टाइम अप डाउन करेंगे। 1, 1, 1, सांसों को लो। सांस बहुत महत्वपूर्ण है। आप सांसों से 90% ऊर्जा आपको मिल रही है। इस सांसों को देखो कि सांस से हमें ऊर्जा मिलती है, तो सांसों पे ध्यान को फोकस करो। क्योंकि अगर गहरी सांस हम नहीं लेंगे, एक्सरसाइज भी करते रहो, अगर गहरी सांस हम नहीं लेंगे तो हमारे फेफड़ों में, हमारे सेल को, हमारे बॉडी ऑर्गन को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो जो हम सांस लेते हैं वो हमारे
अंदर इतनी सफिशेंट होनी चाहिए कि हमारे अंदर 90% ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, तो जिससे हमारे न तो घुटने में दर्द, न कमर में दर्द, कहीं भी आपको दर्द नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग आपको जितनी भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो सांसों पे आपको फोकस करना है। हम ज़्यादा सांस कैसे ले सकते हैं, सिर्फ उसी का माध्यम है जो योग जो बना है, आसन प्राणायाम, सिर्फ सांस से। चलो अब साइड चेंज करते हैं, आसमान की तरफ देखो। ओके, फिर आसमान की तरफ देखो, आसमान की तरफ। बायां पैर बायां हाथ, दाहिना हाथ ऊपर देखो, आसमान की ओर देखो। इससे खिंचाव होने जो जो आपके अंदर लैक्टिक एसिड जमा हुआ है टूटेगा, जो थकान है आपको थकान नहीं लगेगी, और सारे मसल्स में, सभी सेल में आपके अंदर ऑक्सीजन की और पोषण की सप्लाई होगी। इसको बहुत आराम से ब्रीथिंग लेते हुए इस आसन को करो। आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता दूं कि जो सांस होती है, ये शरीर के पूरे सिस्टम को, अगर हम कम सांस लेते हैं तो डिसबैलेंस कर देती है। इसको करते जाओ, 1 2 1 2, डिसबैलेंस कर देती है। फेफड़ों को पूरी तरह से जो है तो स्पेंड मतलब फुला नहीं पाती है, पचका नहीं पाती है। तो उसकी वजह से फेफड़े हमारे 40 से 50% ही फूलते हैं, और और वहाँ पे इसमें सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से हम पूरी सांस हमारे ऑक्सीजन में नहीं, उसमें से ऊपर पहुंच पाती है, जिसको योग की भाषा में हम बोलते हैं उथली सांस, मतलब छोटी छोटी सांस। छोटी सांस से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो जो हम आपको ये करा रहे हैं, योग करा रहे हैं, आसन करा रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि छोटी सांसों से आप पाएं छुटकारा और गहरी सांस लें, बैंड हो जाए माउंटेन पोस्चर में, बैंड हो जाए। बैंड हो करके आप फिर सांसों पे ध्यान दीजिए। आज का सिर्फ क्लास का एक ही उद्देश्य है कि आपके सांसों को हम ज़्यादा से ज़्यादा गहरी करें, उथली सांसों से आप छुटकारा पाएं, जिसको हम योग की भाषा में छोटी सांस बोलते हैं। जितनी गहरी सांस लेंगे उतना अच्छी आपको ऊर्जा मिलेगी। 90% ऊर्जा आपके अंदर से जनरेट होगी, खाने से हमें तो सिर्फ 10%। इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सांसों की मुद्रा को आप बढ़ाइए। और इसके बाद में आपके अंदर इसका फ़ायदा है, आपका काफ मसल, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रांग होती है, आपके पैरों का दर्द कम होता है। उसको उठा लीजिए, 10 15 बार उठा लीजिए, 10 से 15 बार उठाइए, 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 उठाइए। अगर आपको अब महत्वपूर्ण चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ कि इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी इसके जो नुकसान और फायदे, सांस कम लेने के नुकसान क्या हैं आपको बता दिए हैं, सांस अधिक लेने के फायदे क्या हैं इसको बता दिए हैं। ठीक है, इसको बता दिए हैं अब, और इसको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इसको बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। जो हमारा जो हमारा जो छोटी सांस से हमारे जो नुकसान होते हैं उसका क्या प्रभाव डालती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ब्रेन में 4 महत्वपूर्ण केमिकल होते हैं। 4 महत्वपूर्ण केमिकल कौन कौन से होते हैं? पहला है डोपामाइन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, और तीसरा है सेरोटोनिन, चौथा है एंडोर्फिन्स। ये 4 प्रकार के जो हमारे ब्रेन में हार्मोन्स केमिकल पाए जाते हैं, अगर हम सही ढंग से सांस नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में सही से नहीं जाती है, तो चारों हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है, चारों केमिकल डिसबैलेंस हो जाते हैं। और इन चारों केमिकलों के बारे में बता दूं कि ये जो 4 केमिकल हैं तो शॉर्ट ब्रीथिंग से सारा सिस्टम को ख़राब हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये चारों हार्मोन्स केमिकल बहुत ही अधिक हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसा कि डोपामाइन को हम जानते हैं कि ये हमें फीलिंग प्रोवाइड कराता है। कैसे? गुड फीलिंग, काम करने की, उठने की, बैठने की, किसी भी चीज़ की फीलिंग जो जो प्रोवाइड जो कराता है। और दूसरा हार्मोन्स जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। ये इसको हम उसमें लव हार्मोन्स बोलते हैं, प्यार की जिज्ञासा पैदा करता है।
और चौथा है सेरोटोनिन हार्मोन्स। ये हम बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। ये हमें डिप्रेशन से बचाता है। अगर ये हार्मोन सही रिलीज हो रहा है हमारे बॉडी में तो बहुत, इसको क्या है, इसको अगर इसका डिसबैलेंस होता है हमारे बॉडी में तो हमें डिप्रेशन हो जाता है, गुस्सा लगने लगती है, किसी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता नहीं रह जाती है और बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। जैसा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, किसी चीज़ में हमें सफलता नहीं मिली, माहौल की इन्वायरमेंट में हमें डिप्रेशन में चले जाते हैं। और चौथा जो केमिकल है, जो मतलब कि डोल्फिन्स है, डोल्फिन्स हमारा केमिकल है। ये आपको जो पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट्स पैदा करता है। हर टाइम किसी के बारे में अच्छा सोचने की मतलब क्वालिटी पैदा करता है, फीलिंग दिलाता है। तो ये केमिकल अगर हमारा बैलेंस में रहता है तो हर टाइम हम पॉजिटिव सोचते हैं। ये जो चार केमिकल जो हमारे ब्रेन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप से अगर सांस छोटी लिए, गहरी लिए, इसकी वजह से हमारा सारा सिस्टम जो गड़बड़ा जाता है और उसमें कहीं न कहीं आपके सिर्फ छोटी सांस के कारण है। तो चलिए हम आप आज से सब लोग संकल्प लेते हैं कि हमें छोटी सांस नहीं लेना है और गहरी सांस कैसे लेना है इसके बारे में आज हम वही बताएंगे कि गहरी सांस हमें कैसा लेना है। तो गहरी सांस के बारे में हम सबसे पहले आपको बता दें, जो मैं योग करा रहा हूँ, जो मैं आसन करा रहा हूँ, इस योग और आसन का आपके महत्व क्या है कि हमें सांस को लेना कैसे है। तो अगर हम गहरी सांस लेते हैं तो आत्मा और परमात्मा का डायरेक्ट हमारा योग से मिलन होने लगता है। इसमें जो हमारे अंदर गहरी सांस लेने से हमारे अंदर कोष होता है, एक आनंदमय कोष होता है, एक विज्ञानमय कोष होता है, एक मनमय कोष होता है, एक प्राणमय कोष होता है, एक अन्नमय कोष होता है। तो जो आनंदमय कोष होता है ये आनंद की अनुभूति कराता है गहरी सांस लेने से, और जो हमारे हार्मोन सही रिलीज होते हैं, ये इसमें शरीर में आनंद प्रधान रहता है उस टाइम पे। और विज्ञानमय कोष जो तो होता है हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन पावर को बढ़ाता है, इसमें बुद्धि प्रधान होती है, मन पढ़ाई में अच्छा लगता है, काम करने में मन अच्छा लगता है, किसी के बारे में हम पॉजिटिव सोचते हैं। और जो मनमय कोष होता है वो क्या है कि मनमय कोष जो है तो मौन व मुद्रा का अभ्यास हमारा कराता है। मन जो प्रधान होता है, मन की चंचलता जो होती है तो उसमें प्रधान होती है। इसी प्रकार से प्राणमय कोष होता है। प्राणमय कोष का मतलब है प्राणायाम अभ्यास, जो प्राण प्रधान होता है। शरीर के अंदर में जो 5 प्रकार के प्राण पाए जाते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, तो जो प्राणों की प्रधानता। अन्नमय कोष होता है। फिर अन्नमय कोष उचित आहार विहार खाने का मन करता है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं आपको लेग स्ट्रेंथ के बारे में, कि अभी आपको लेग स्ट्रेंथ सिखाएंगे। ये आपको बता दिया पांचों कोर्स करिए, 1 2 3 4। इसके बेनिफिट भी सुनते रहिए, गिनती करते जाइए मन ही मन। और इसको 20 टाइम करना है। उसके बाद आपको होल्ड करना है। इससे आपके कमर का दर्द, घुटने का दर्द घर में रह के कहीं भी आप कर सकते हैं और किसी भी अवस्था में कर सकते हैं और किसी टाइम में कर सकते हैं। होल्ड करिए, फिर देखिए आपको क्या मज़ा है। तो इसी के साथ साथ में हम आपको ये बताते भी चल रहे हैं और इसके साथ में आपको स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है। तो इस प्रकार से आपको आपका जो शरीर है 5 तत्वों से मिलके बना है, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और जल। तो ये क्या होता है, जो हमारा शरीर होता है, शरीर क्या है हमारा, जो अभी मुख से हृदय तक क्या होता है हमारा वायु, वायु प्रधान होता है, प्राण जिसको हम प्राण बोलते हैं। लेग चेंज कर लीजिए, वेरी गुड, और सुनते भी जाइए। और उदान होता है आकाश तत्व, जो कंठ से कपाल के मध्य होता है, ठीक है। और इसका जो समान होता है, समान क्या है, अग्नि होता है, हृदय से नाभि तक होता है। अपान है, पृथ्वी है, नाभि से पैरों में होता है। व्यान है, जल है, जो शरीर, जो पूरा शरीर है, आपका जितने भी एक्सरसाइज कर रहे हैं पूरा शरीर है, ये व्यान में आता है।
इस प्रकार से इसके कार्य क्या होते हैं इसको सुन लीजिए। जो हमारा प्राण है, हृदय व फेफड़े की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जो आप सांस लेते हैं, सांस की क्षमता को बढ़ाता है प्राण। आत्मा का भोजन, जो हमारा प्राण को ही आत्मा कहते हैं, आत्मा का भोजन क्या है? श्वास। तो हृदय व फेफड़ों की कार्य क्षमता और सांसों की गहरी जो बनाता है। चलिए होल्ड करके रखिए। और जो उदान होता है तो गमन तथा शब्दों की अभिव्यक्ति और विभिन्न प्रकार से जो करता है। नीचे बैंड हो जाइए, बैंड हो जाइए, बैंड हो जाइए, नीचे नीचे बैंड हो जाइए, स्ट्रेच कर लीजिए थोड़ा सा। तो जो उदान होता है, उदान कंठ से कपाल के मध्य में होता है। एक गमन चलायमान होता है और शब्दों की अभिव्यक्ति, शब्द का उच्चारण उसी से होता है। और समान अग्नि, अग्नि का हृदय से नाभि तक भोजन को पचाने व उसमें चबाने का कार्य करना तथा सप्त धातुओं का निर्माण करना। जो हमारी धातुएं हैं इसको होल्ड रखिए और सुनते भी जाइए। जो हमारी सप्त धातुएं हैं उनका क्या है कि उनका निर्माण करना। अपान मतलब पृथ्वी, नाभि से पैरों तक इसका काम होता है। मल मूत्र रज वीर आदि का उत्सर्जन तथा कमर से लेके पैरों तक के अंगों का गतिमान करना। जो आपकी मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ये कौन काम कर रहा है? अपान काम कर रहा है। तो और जो ये बयान है न, जल मतलब शरीर का लुब्रिकेशन का काम करना, शरीर का संचार करना, ये सारा काम क्या है? बयान कर रहा है। और इसी प्रकार से आपके अंदर क्या होते हैं कि 5 उप प्राण भी होते हैं। 5 उप प्राण होते हैं, प्राण को चलाने वाले 5 तत्व होते हैं। नाग, किंकल, कूर्म, देवदंत और धनंजय। तो नाग का मतलब होता है वायु से, किंकल का मतलब होता है अग्नि से, कूर्म का मतलब होता है पृथ्वी से, देवदंत का मतलब होता है आकाश से, धनंजय का मतलब होता है जल से। इसका स्थान कहाँ होता है? नाक का स्थान है मुख से हृदय तक, और किंकल का स्थान है कंठ से कपाल के मध्य तक, और कूर्म का स्थान है पृथ्वी मतलब पलक में, देवदंत का स्थान है देवदत्त आकाश में मतलब नासिका से, और धनंजय का जल का संपूर्ण शरीर से। तो साथियों, जो ये चीज़ मैं बता पा रहा हूँ इसका एक ही उद्देश्य है, गहरी सांस। सांस ही ऑक्सीजन ही सबका संचार करती है। अगर ऑक्सीजन आप सही ढंग से लेते हो, या योग अभ्यास आप अच्छे से करते हो, और मेडिटेशन करते हो, सांसों का डेली आप 5 से 10 मिनट अपने लिए देते हो, साथियों जीवन में कभी आप हताश, परेशान और निराश नहीं हो सकते हैं। आपको काम करने में ऊर्जा मिलेगी। साथियों, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। आपका रमेश तिवारी, योग गुरु। और नेक्स्ट वीक में एक अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू। जय हिंद।